हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोगों? स्वागत है आपका हमारे चैनल में, अर्चना सिंह। और आज हम लोग जा रहे हैं एनटीआर गार्डन। जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग हैदराबाद वापस आ चुके हैं गांव से। गांव ऑलमोस्ट हम लोग 1 महीने रहे हैं और 1 महीने के बाद हम लोग वापस आ चुके हैं। बाबू भी घर पे रह के बोर हो रहा था, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि चलो उसको थोड़ा सा बाहर घुमा दिया जाए, क्योंकि उसके पापा को उतना टाइम नहीं मिलता है ऑफिस से। इसलिए आज उनका वीकेंड रहता है, संडे और मंडे। डेट्स वाई हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग बाहर जाते हैं। चलिए मिलते हैं बाबू को तैयार करने के बाद। कहाँ जा रहे? घूमी घूमी जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो बाबू? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो बेटू? घूमी। और यहाँ मैं भी पूरी अच्छे से रेडी हो गई हूँ पार्क जाने के लिए। और यहाँ बाबू नीचे अंकल से मिल रहा है, उसको वो दादा दादा बोलता है। फिर हम लोग चल दिए पार्क की तरफ, और आज बहुत ट्रैफिक था। जो डिस्टेंस हम लोग 30 मिनट्स में ये कवर करते थे, वो अभी हम लोग को ऑलमोस्ट 45-50 मिनट्स लग चुके थे। ये यहाँ का सचिवालय है, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर बना हुआ है, और ये काफ़ी दूरी पर बना हुआ है, मतलब काफ़ी डिस्टेंस पर बना हुआ है। और इसके गार्डन पहुँच चुके हैं। गार्डन एक तरफ हुसैन सागर है, जो कि अभी आप लोग देख रहे हैं, और उसके जस्ट अपोजिट साइड में एनटीआर गार्डन है। यहाँ हम लोग को कैब वाले भैया ने एग्ज़िट गेट पे उतार दिया था, जिसके कारण हम लोग को एंट्री गेट तक चल के जाना पड़ा, और वो थोड़ी दूरी पर था। ये है यहाँ का एंट्री गेट, और इसके दोनों तरफ नंदी भगवान बने हुए हैं, जो कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोग भी देखिए। ये काफ़ी सस्ता पार्क है। एडल्ट के 20 रुपये लगते हैं, और बच्चों के जो 5 से 10 साल के बीच में हैं उनके 10 रुपये, मतलब हाफ़ टिकट लगते हैं। और बाबू तो इन्फेंट था, डेट्स वाई उसका पैसा नहीं लगा। यहाँ एंट्री पर एक ट्रेन थी जो कि पूरे पार्क में घुमाती, लेकिन शायद ये बंद थी। हम लोगों ने कोशिश की इसमें जाने की, बट वो टिकट वगैरह नहीं मिल रहा था। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग पद यात्रा करके ही इस पार्क में पूरा भ्रमण करेंगे। और फिर हम लोग चल दिए पार्क की तरफ। और ये बहुत सुंदर सा फाउंटेन बना हुआ था, जिसको देख के बाबू डर रहा था। मेरे साथ वो एंजॉय नहीं कर रहा था, और अपने पापा के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। उसको अपने पापा पर शायद मेरे से ज़्यादा ट्रस्ट है। ये देखिए इसकी खुशी। पार्क के एक साइड में झूले वगैरह थे, और पार्क के दूसरे साइड में गार्डनिंग वगैरह का काम था। यहाँ फ़ोटोग्राफ़र लोग भी घूम रहे थे, जिसको फ़ोटो निकलवाना था वो लोग निकलवा रहे थे। और यहाँ बहुत बड़ा बाबा भीमराव अंबेडकर का स्टैचू बना हुआ है, और यहाँ बाबू की मस्ती स्टार्ट हो गई। उससे बेचारा सब फेंका ही नहीं रहा है। आ जाओ वापस आ जाओ। फिर कुछ टाइम बाबू के साथ खेलने के बाद हम लोग पार्क के और अंदर जाने लगे। उधर
बहुत सारा गार्डनिंग किया हुआ था और बोटिंग भी करने का ये था लेकिन हम लोग बोटिंग नहीं किए क्योंकि मतलब कोई कर नहीं रहा था, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि वहाँ पानी उतना अच्छा नहीं था, गंदा था, उसमें से थोड़ी बहुत स्मेल आ रही थी। चलिए आप लोग भी चलिए हम लोग के साथ आगे और देखिए पार्क में और क्या क्या चीज़ है एक्सप्लोर करने लायक। यहाँ बहुत सारे कपल्स घूम रहे थे। पार्क में एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि वहाँ क्लीनिंग बहुत थी और हरियाली भी बहुत ज़्यादा थी। बस एक चीज़ अच्छी नहीं थी कि वहाँ का जो पानी था मतलब फाउंटेन का तो ठीक ही था, बट जहाँ बोटिंग हो रही थी वहाँ का पानी बहुत मतलब स्मेल कर रहा था, उतना मतलब मेरे को अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, इसलिए मैं वहाँ से चली गई। और यहाँ बाबू मेरे साथ जा रहा था, ये ज़्यादा चलता नहीं है, बट आज ये बहुत दिनों के बाद इतना इन्जॉय किया है क्योंकि ज़्यादातर बाहर नहीं निकल पाता है इसके डैडी के कारण। हम लोग दूसरे साइड गए जिधर बहुत ज़्यादा गार्डनिंग वगैरह थी और बाबू को तो बहुत मज़ा आ रहा था। यहाँ बहुत सारे आर्टिफिशियल फ्रूट्स प्लांट बने हुए थे। हम लोग बचपन में ऐसे ड्राइंग्स बनाते थे आर्टिफिशियल मतलब फ्रूट्स बास्केट का, आर्टिफिशियल प्लांट्स का, वैसा ही सब कुछ देखने में लग रहा था। यहीं पे सुला के पिला दूँ क्या घास पे? यहाँ पे बहुत सुंदर केले के पेड़ की तरह बना हुआ है कुछ तो आर्टिफिशियल प्लांट। ये कौन सा इंसेक्ट है पता नहीं, ये कौन सा इंसेक्ट है? बीटल। ये तो टिड्डा है जिसको हम लोग भोजपुरी में राम जी का सुगा कहते हैं। ये कौन सा इंसेक्ट है? सब टिड्डा उड्डा ही है, डिफरेंट वैरायटीज का टिड्डा। चलो अब चलते हैं बाबू, 2 बज गए। अब शाम हो चुकी है, अब हम लोग घर की तरफ चलते हैं ना लाडला। कौन सा इंसेक्ट है? मेंटिस। ओके, मैं नहीं जानती थी। ये एंट है, एंट लिखा भी है। हाँ, एंट ही है ना। हाँ। चलो चलते हैं बाबू के लिए कुछ खिलौने खरीदने के लिए। ओके। फिर हम लोग बाहर निकले थे, एक भूजा बेचने वाले अंकल मिल गए जिनको देख के हम लोग को अपना गांव याद आ गया क्योंकि ये इतना टेस्टी वहीं पे मिलता है। और एक दे। फिर यहाँ बाबू के लिए हम लोगों ने कुछ खिलौने लिए और उसके बाद निकल गए घर की तरफ। लो तो पकड़ाएगा। लो ये पकड़ो, पकड़ो नहीं। ओ मम्मी को मार रहे हो बाबू? मम्मी को नहीं मारते, गंदी बात, छिच्छी। निकल गए हम लोग अपने घर की तरफ और मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक करें मेरे ब्लॉग को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जो लोग नए हैं।